हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लास में। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 5 का 16 चैप्टर दैट इज़ प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा, इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट नंबर 55 सॉल्व किया था। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। एंड आज का लेक्चर हमारा क्लास 5 का लास्ट लेक्चर होगा, बिकॉज क्लास 5 का लास्ट प्रॉब्लम सेट हम आज ही स्टडी करने वाले हैं एंड ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी आज ही स्टडी करेंगे। तो इस कंसेप्ट के बेस पर ही हम आज प्रॉब्लम सेट नंबर 56 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आप एंड तक ज़रूर देखना। एंड फ्रेंड्स, क्लास 5 के मैथ्स के हमने सभी लेक्चर्स आपको अच्छे से सिखाए हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें खोलकर देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर से लेकर इस लास्ट वीडियो तक मैंने सभी कंसेप्ट आपको क्लियरली सिखाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैंने क्लास 6 के भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। अगर आप क्लास 5 में थे, अब क्लास 6 में गए हैं तो आप क्लास 6 के वीडियोस भी देख सकते हो। आपको मेरे चैनल में जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट भी अच्छे से देख सकते हो। वहाँ पर मैंने 4 चैप्टर्स सिखाए फ्रेंड्स। ओके, तो 4 चैप्टर्स मैंने अच्छे से सिखाए हैं, आप एक एक चैप्टर अच्छे से देख सकते हो। अब फ्रेंड्स, क्लास 6 के वीडियोस भी मैं ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। तो आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, उसका नेम है यूजिंग लेटर्स। अब लेटर्स का यूज़ करके हमें अलजेब्रा का प्रिपरेशन करना है। कुछ सिंबल्स एंड लेटर्स होंगे, उनका यूज़ करके हमें प्रॉपर्टीज़ राइट करनी है अलग अलग, एंड प्रॉब्लम सेट 56 भी सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली कुछ लिखा है, इसे हम रीड करते हैं एंड देन उसके बाद प्रॉब्लम सेट नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, सिम्बॉल्स आर यूज इन मैथमेटिकल राइटिंग। मैथमेटिकल राइटिंग करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, सिम्बॉल्स यूज़ करना पड़ता है। देन द यूज ऑफ सिम्बॉल्स मेक्स द राइटिंग वेरी शॉर्ट। जो सिम्बॉल्स होते हैं वो हमारी मैथमेटिकल राइटिंग को वेरी शॉर्ट फॉर्म में राइट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। क्या यूज़फुल है, सिम्बॉल्स यूज़फुल हैं क्या करने के लिए, मैथमेटिकल राइटिंग करने के लिए, एंड वो भी शॉर्ट में। फ्रेंड्स, हमें एक एग्जांपल दिया जाएगा सेंटेंस में, हमें उसे सिम्बॉल्स का यूज़ करके शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर राइट करना है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल भी देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक सेंटेंस दिया है एंड यहाँ पर उसका सिंबॉलिक फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या है, डिवीजन ऑफ 75 बाय 15 कैन बी रिटन एज। तो यहाँ पर क्या दिया है, 75 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो ये जो सेंटेंस है डिवीजन ऑफ 75 बाय 15, इसको हम कैसे राइट करेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल टू 5। ये डिवीजन क्या आता है फ्रेंड्स, 5 आता है। मैं आपको चेक करके भी दिखा सकती हूँ। यहाँ पर 15 डिवीजन के साइन के बाहर आ जाएगा एंड 75 अंदर आ जाएगा। एंड फ्रेंड्स, 15 5 75 होते हैं, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। 5 5 25, सो 25 का यूनिट डिजिट 5 हियर 2 कैरीज, देन 5 1 5 प्लस दिस कैरी 2 मीन्स 7 होते हैं। तो यहाँ पर 75 हमें मिल गया है। हमारे डिवीजन में क्या आएगा, 5, एंड यहाँ पर 75 आ जाएगा एंड यहाँ पर लास्टली रिमाइंडर 0। सो फ्रेंड्स, अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 5, दैट इज 75 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 5। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसे सिंबॉलिक फॉर्म में राइट कर लिया है। ये है डिवीजन का सिंबल एंड ये है इक्वल टू का सिंबल। इक्वल टू के सिंबल के बाद हम हमेशा हमारा आंसर ही राइट करते हैं। तो ये बड़ा सेंटेंस लिखने के बजाय हमने यहाँ पर सिंबल्स यूज़ किए हैं। ओके, सो यही सिंबल्स हम मैथमेटिकल राइटिंग में यूज़ करते हैं। यही हमारा मैथमेटिकल राइटिंग है एंड इसमें हमने सिंबल्स को यूज़ किया है। एंड ये जो राइटिंग है बड़ी वाली, दैट इज सेंटेंस में दी थी, उसे हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में राइट किया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, लेटर्स कैन बी यूज लाइक सिम्बॉल्स टू मेक अवर राइटिंग शॉर्ट एंड सिंपल। जैसे कि हम सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं वैसे ही हम लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल राइटिंग को शॉर्ट एंड सिंपल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्टली पॉइंट दिया है, इसे हम रीड करते हैं।
What properties do you see in the sum like 9 plus 4 and 4 plus 9? ये जो सेंटेंस हमें दिया है इसमें क्या पूछा है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है 9 प्लस 4 एंड 4 प्लस 9। इन दोनों मैथमेटिकल फॉर्म में आप कौन सी प्रॉपर्टी देख सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या दिया है, ये आपका टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया है द सम ऑफ एनी टू नंबर्स एंड द सम ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द टू नंबर्स इज द सेम, है ना। यहाँ पर क्या दिया है फ्रेंड्स, सिर्फ 9 प्लस 4 एंड 4 प्लस 9। इट इज़ यहाँ पर फर्स्टली 9 था, यहाँ पर 4 था, देन इसके बाद फर्स्टली हमने 4 लिया एंड सेकेंडली 9 लिया। तो इन दोनों मैथमेटिकल राइटिंग से हम कौन सी प्रॉपर्टी राइट कर सकते हैं, द सम ऑफ एनी टू नंबर्स एंड द सम ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द टू नंबर्स इज द सेम। मीन्स इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, अगर हम किसी दो नंबर्स की सम करते हैं, दैट इज़ ये 9 प्लस 4 हमने फर्स्टली ले लिया है, इसकी सम हम फाइंड आउट करते हैं, 9 प्लस 4 मीन्स 13 होते हैं फ्रेंड्स। एंड इसके बाद क्या है, द सम ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द टू नंबर्स, मीन्स इन दोनों नंबर्स को अगर हम रिवर्स करते हैं, दैट इज़ इसके ऑर्डर हम चेंज करते हैं। फर्स्टली हम 4 लेंगे, उसके बाद एडिशन का साइन एज इट इज़ राइट करेंगे एंड देन सेकेंड नंबर लेंगे एंड इसको भी ऐड कर देंगे। इसका एडिशन क्या आता है, 13 आता है ना। 9 प्लस 4 मीन्स 13 होते हैं, तो 4 प्लस 9 मीन्स भी 13 होंगे। तो इनकी जो सम है वो हमेशा सेम आएगी। सम ऑफ एनी टू नंबर्स, इट इज़ इन दोनों की सम क्या आई है 13, एंड द सम ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द टू नंबर्स, मीन्स अगर हम इन दोनों नंबर्स के ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, इनको एक दूसरे के साथ चेंज कर देते हैं, तब भी उनकी वैल्यू या फिर उनका सम हमेशा सेम आएगा। तो यही हम इस मैथमेटिकल राइटिंग से प्रॉपर्टी बता सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है द प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a कैन बी रिटन इन वर्ड्स एज if one number is multiplied by 1 then the answer is the given number। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या दी है, a मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू a। इस प्रॉपर्टी को हम वर्ड्स में कैसे राइट कर सकते हैं, if one number is multiplied by 1 then the answer is the given number। अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारा आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है जिससे हमने 1 को मल्टीप्लाई किया था, है ना। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है वो हमने सिम्बॉल्स में राइट की है एंड लेटर्स का भी यहाँ पर यूज़ किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लेटर कौन सा लिया है, ए लिया है ना। ए मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स ए होता है, दैट इज़ अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाएगा जिससे हमने 1 को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर आप कौन सा भी नंबर डालकर देख सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है 16। फ्रेंड्स 16 यहाँ पर हमने लिया है, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स क्या होता है, 16 होता है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। देन इसके बाद 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 1000 होते हैं, तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एंड लास्टली 56 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स क्या होता है, 56 होता है, तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस प्रॉपर्टी को, तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉपर्टी हमने सेंटेंस में राइट की है वो करेक्ट है। एंड इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू a, वेयर a इज एनी नंबर। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे राइट करना है, ओके ये ब्रैकेट में ही आना चाहिए, वेयर a इज एनी नंबर मीन्स ए ये जो लेटर है इसके बजाय आप एक नंबर राइट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ कंसेप्ट देखते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं एंड देन उसके बाद प्रॉब्लम सेट 56 तो हम सॉल्व ही करने वाले हैं, है ना। फ्रेंड्स इसके बाद और कुछ कंसेप्ट दिए हैं, हम इसे अच्छे से रीड करते हैं, समझ लेते हैं एंड बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 56 की तरफ। तो यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ वी कंसिडर 2 अनइक्वल नंबर्स then the division of first number by the second is not equal to the division of second number by the
फर्स्ट नंबर। फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, अगर हम यहाँ पर दो अलग अलग नंबर्स कंसिडर करेंगे तो अगर फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से हम डिवाइड करेंगे एंड उसका आंसर जो आएगा वो सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद नहीं मिलेगा, दैट इज़ उन दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है फर्स्ट नंबर ए दैट इज़ 10 एंड सेकंड नंबर बी लिया है दैट इज़ 5। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज़ ए को बी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ए क्या है 10 है एंड 10 को हमें 5 से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा एंड 10 डिवाइडेड बाय 5 इसका आंसर क्या आता है 2 आता है, बिकॉज 5 2 जा 10 होते हैं। तो यहाँ पर ए डिवाइडेड बाय बी का आंसर क्या आया है 2 आया है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, बी को ए से डिवाइड करना है, दैट इज़ सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो ये डिवीजन क्या आएगा, फर्स्टली हमें बी राइट करना है, बी ऊपर आ जाएगा 5, देन इसके बाद हमें इसे ए से डिवाइड करना है। तो ए क्या है 10 है, तो यहाँ पर मैंने 10 भी राइट कर लिया है एंड यहाँ पर ये डिवीजन क्या आएगा 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ये डिवीजन आएगा 1/2। यहाँ पर फर्स्टली ए डिवाइडेड बाय बी का डिवीजन क्या है 2 है एंड बी डिवाइडेड बाय ए का डिवीजन क्या है 1/2 है। सो ये प्रॉपर्टी करेक्ट है। यहाँ पर हमने दो अनइक्वल नंबर्स कंसिडर किए हैं, फर्स्टली ए को बी से डिवाइड किया, देन बी को ए से डिवाइड किया, तो ये जो डिविजन्स हैं वो अलग अलग आए हैं, दैट इज़ ये प्रॉपर्टी करेक्ट है। देन इसके बाद मैंने और कुछ एग्जांपल्स कंसिडर किए हैं, वो भी अच्छे से स्टडी करते हैं। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लिया है a = 9 एंड b = 3। फर्स्टली हम a डिवाइडेड बाय b करते हैं, दैट इज़ a को b से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर a क्या है 9 है एंड b है 3, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 3 मिल गया हमें, बिकॉज 3 3 जा 9 होते हैं। देन इसके बाद हमें b को a से डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पर b की वैल्यू राइट की है 3/a की वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पर मैंने 9 भी राइट कर लिया है। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 होते हैं, तो हमारा आंसर क्या है 1/3। सो यहाँ पर ये सेकंड एग्जाम्पल भी करेक्ट है, इसने भी हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली है। देन फ्रेंड्स थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल क्या है, a = 8 एंड b = 4। फ्रेंड्स फर्स्टली हमें a को b से डिवाइड करना है, दैट इज़ a डिवाइडेड बाय b करना है। सो यहाँ पर a की वैल्यू है 8 एंड b की वैल्यू है 4, ये डिवीजन क्या आए हैं 2। देन इसके बाद b डिवाइडेड बाय a, इसका डिवीजन क्या आए हैं 1/2। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन भी किया है, ये प्रॉपर्टी भी करेक्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पर लास्टली और एक एग्जाम्पल है, आप अच्छे से देख सकते हो, a = 20 एंड b = 4 है। a डिवाइडेड बाय b विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 5 होते हैं, है ना, एंड b डिवाइडेड बाय a मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पर भी डिवीजन अलग अलग आए हैं, सो इसने भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है। फ्रेंड्स अगर हम a को 2 कंसिडर करेंगे एंड b को भी 2 कंसिडर करेंगे तब क्या होगा देखते हैं। फर्स्टली हमें क्या करना है, a को b से डिवाइड करना है, दैट इज़ a डिवाइडेड बाय b करना है। यहाँ पर फर्स्टली a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू है 2 एंड b की भी वैल्यू है 2। सो यहाँ पर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कट हो जाएंगे एंड यहाँ पर आंसर में आएगा 1। देन नेक्स्टली क्या करना है, हमें b डिवाइडेड बाय a करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स b डिवाइडेड बाय a करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू आएगी 2 एंड a की वैल्यू आएगी 2। यहाँ पर फिर से हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हुई क्या नहीं हुई है, तो ये कैसे नहीं हुई, बिकॉज हमारी प्रॉपर्टी में क्या बताया था, हमें यहाँ पर दो अनइक्वल नंबर्स कंसिडर करने हैं, मीन्स वो सेम नहीं होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमने सेम नंबर्स कंसिडर किए थे, सो इसलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर आप अलग अलग नंबर्स कंसिडर करते हो तो आपकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम प्रॉब्लम सेट नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम सेट है, हम उसे झट से सॉल्व करेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स अब ये भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया है। अगर आपने वो कंसेप्ट अच्छे से समझा है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यूज अ लेटर फॉर एनी नंबर एंड राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन शॉर्ट। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी है एंड उसे हमें शॉर्ट में
इट इज सिंबॉलिक एंड लेटर फॉर्म में राइट करना है। एंड जो एनी नंबर है उसकी जगह हमें एक लेटर कंसिडर करना है। जहाँ पर एनी नंबर आया है उसकी जगह एक लेटर, कौन सा भी लेटर आप चूज कर सकते हो यहाँ पर। ओके, आपके माइंड से आप कौन सा भी पसंदीदा लेटर यहाँ पर चूज कर सकते हो, आपको जो लगे वो आप मन से लिख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, द सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ। सो हम नंबर को कंसिडर करते हैं लेट एनी नंबर बी। अब नंबर को हमें क्या कंसिडर करना है, लेटर कंसिडर करना है ना। हमारे क्वेश्चन में ही दिया है एनी नंबर की जगह हमें एक लेटर कंसिडर करना है। कौन सा भी लेटर आप ले सकते हो, यहाँ पर मैंने एक ये लेटर कंसिडर कर लिया है, लेट एनी नंबर बी ए। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, द सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ। सो यहाँ पर मैं राइट करती हूँ, सो द प्रॉपर्टी कैन बी रिटन एज। इस प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरह राइट कर सकते हैं, किस तरह, यहाँ पर क्या दिया है, सम ऑफ एनी नंबर एंड 0। एनी नंबर हमने कौन सा कंसिडर कर लिया है, ए। सो एनी नंबर एंड 0 का सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, दैट इज जो गिवन नंबर है वही आएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है, यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसी प्रॉपर्टी को हमने शॉर्ट में कैसे राइट किया है, a + 0 विच इज इक्वल टू a। अब बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल भी उस टाइप का है। यहाँ पर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोज नंबर्स इज द सेम। अब यहाँ पर 2 नंबर्स कंसिडर किए हैं, कौन से भी 2 नंबर्स आप यहाँ पर ले सकते हो, बट यहाँ पर सेम नंबर्स आपको कंसिडर नहीं करने हैं, दैट इज सेम लेटर्स आपको यहाँ पर नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैं कंसिडर करती हूँ लेट द फर्स्ट नंबर बी। फर्स्ट नंबर हम कंसिडर करते हैं x एंड सेकेंड नंबर बी y। फर्स्ट नंबर को मैंने x कंसिडर कर लिया है एंड सेकेंड नंबर को y। तो यहाँ पर क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय या फिर ऑब्टेन्ड आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोज नंबर्स इज द सेम। तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लिखती हूँ, सो द प्रॉपर्टी कैन बी रिटन एज। इस प्रॉपर्टी को हम कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स कौन से कंसिडर किया हमने, x × y विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोज नंबर्स। मीन्स उन दोनों नंबर्स की ऑर्डर एक्सचेंज करने के बाद एंड उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद हमें वही आंसर मिल जाएगा, दैट इज उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग या फिर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोज नंबर्स इज द सेम। फ्रेंड्स अगर हम 2 नंबर्स कंसिडर करते हैं एंड उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं एंड उसके बाद उन दोनों नंबर्स को चेंज कर देते हैं एक दूसरे के साथ एंड देन उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उनका प्रोडक्ट जो है वो सेम है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लिख ही बताती हूँ। फर्स्ट नंबर में कंसिडर करती हूँ 1 या फिर 4 कंसिडर करती हूँ एंड सेकेंड नंबर कंसिडर करती हूँ 3। तो यहाँ पर x × y, x × y मीन्स 4 × 3 मीन्स 12 मिलेंगे हमें, है ना। तो फर्स्टली मैंने क्या कर लिया, x एंड y का मल्टीप्लिकेशन कर लिया या फिर प्रोडक्ट कर लिया, तो प्रोडक्ट क्या मिला है हमें 12। देन इसके बाद इनका ऑर्डर हम चेंज करते हैं, दैट इज y × x करते हैं। तो y की वैल्यू क्या है 3 एंड x की वैल्यू है 4। 3 × 4 मीन्स 12 ही होते हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम है। ओके, अब आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। फर्स्टली मैंने आपको इसे सेंटेंस में बताया था तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे आप, है ना। अब भी मैंने ये एग्जांपल लेके सिखाया है आपको, तो मुझे उम्मीद है आपको ये
सेकेंड सब क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ, दैट इज सब क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स यहाँ पर सब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0। तो यहाँ पर नंबर कंसिडर करते हैं, लेट द नंबर बी m। ओके, यहाँ पर मैंने नंबर को m कंसिडर कर लिया है। द प्रॉपर्टी कैन बी रिटर्न एज। इस प्रॉपर्टी को हम कैसे राइट कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0। नंबर को मैंने क्या कंसिडर कर लिया है, m मल्टीप्लाई बाय 0, मीन्स m का एंड 0 का मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी को हम कुछ इस टाइप में राइट कर सकते हैं, m मल्टीप्लाई बाय 0 मीन्स 0। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन दैट इज सब क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन वर्ड्स। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी है, हमें इन्हें वर्ड्स में राइट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या दिया है, m-0 विच इज इक्वल टू m, दैट इज इस प्रॉपर्टी को हमें सेंटेंस में राइट करना है। फर्स्टली हमें सेंटेंस दिए थे एंड सेंटेंस से प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी थी, है ना। फर्स्टली हमें प्रॉपर्टी दी थी, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में राइट करना था। अब हमें शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, यहाँ पर हमें इन्हें प्रॉपर्टीज में राइट करना है, दैट इज सेंटेंस में राइट करना है। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, फर्स्टली यहाँ पर क्या है, m-0 विच इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को कुछ इस टाइप में राइट करेंगे, इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 from any number then we get the number itself, that is ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, अगर हम किसी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाएगा। और एक तरीके से आप इसे राइट कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम एनी नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ। मीन्स अगर हम 0 को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। आप इस शॉर्ट प्रॉपर्टी को या फिर शॉर्ट आइडेंटिटी को कुछ इस टाइप में सेंटेंस में राइट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा फर्स्ट सब क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, n डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू n। यहाँ पर ये डिवीजन का साइन है फ्रेंड्स, n डिवाइडेड बाय 1 मीन्स n। तो यहाँ पर क्या किया है, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करने के बाद फिर से वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पर हम कैसे राइट करेंगे, इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 देन वी गेट द नंबर इटसेल्फ। मीन्स अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाएगा। और एक तरीके से आप इसे राइट कर सकते हो, डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। दैट इज किसी नंबर को 1 से डिवाइड करने के बाद हमें फिर से वही नंबर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट लेक्चर था क्लास 5 का। इसके बाद हमारा क्लास 5 का कोई भी लेक्चर नहीं होगा, बिकॉज ये लास्ट प्रॉब्लम सेट था क्लास 5 का। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एंड मैंने क्लास 6 के भी कुछ वीडियोज़ बना के रखे हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो आप वो वीडियो भी देखना मत भूलिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 6 के, है ना। तब तक सी यू एंड बाय बाय।